एक सूर्या हंसदा को मारिएगा, हर घर से सूर्या हंसदा निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। एक मंच में आइए, नहीं तो ये इंडिया और इंडिया का सरकार जो है ये हम लोग आदिवासी मूलवासी को नींबू की तरह निचोड़ देगा और बचेगा कुछ नहीं। मिश्रा हो चाहे पांडे हो चाहे सिंह हो चाहे कोई भी हो, अगर हम सूर्या हंसदा का बात करें, हम पिछले भी बाइट में दिए थे कि जो इंसान अनाथ बच्चा को पढ़ाने का काम, नेक काम करेगा, वो इंसान हत्यारा चाहे लुटारा चाहे अपराधी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हंसदा के ऊपर कोई इनाम भी दर्ज था कि ये कुख्यात अपराधी है, इन्हें पकड़ने के लिए 5 लाख के इनाम इस तरह से कुछ रखा गया था कि जैसे कि बाकी अपराधी के ऊपर रखा जाता था? तो यही तो सवाल हम आप सब मीडिया बंधु से करना चाहते हैं कि अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो जेवीएम से वो चुनाव लड़े, बीजेपी से चुनाव लड़े, हम लोग इसमें से चुनाव लड़े। अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो क्या उसको चुनाव आयोग का अंधा था, पट्टी बंधा हुआ था क्या? उसको चुनाव लड़ने का अनुमति क्यों दिया है? अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो आज जो है कहीं कहीं नहीं दिखा। इससे पहले इतिहास देखिए आप, उसका अगर कहीं अगर गलत अगर संगति होता, गलत ये होता तो दिखता ना जी। बहुत आदमी को देखिएगा कि क्या बोलते हैं, एक बंगाली दा है जो है सुरेश बंगाली, क्या कौन बंगाली है, ये सब का नाम दिखता कि हाँ ये कुख्यात अपराध थे, तो एगो नाम दिखता है, एगो नाम जाना पहचाना आता है कि हाँ भाई हाँ जानते इसको जानते। लेकिन अपराधी का मामला में तो उसको कहीं नाम ही नहीं था। ये देखिए कहा था, हम आपको बता देना सच्चाई, जेल के में जितना जुटे हैं, जो जितना सिपाही जुटे हैं, ठीक है, हम लोग हैं चाहे और कोई भी है, चाहे भी जितने भी लोग हैं, ये सच्चा सिपाही है, जान गए हैं झारखंड का अधिकार जो है हमको कैसे लेना है। झारखंड में हनन जो है, बाहर जो है, बाहर का लोग जो है आके कैसे कर रहे हैं, उसका जो है जवाब उनके पास था, उसका काम में रुकावट कर रहे थे। इसी चलते जो है उसको उस रास्ते से उसको हटाने का ये लोग साजिश रचे हैं। ठीक है, जैसे कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को सरेंडर कराया, मतलब गिरफ्तार किया गया, कुंदन पांड को सरेंडर कराया गया, तमाम ऐसे अपराधी जो थे जो मुख्य धारा से जुड़े, पर इनके ऊपर जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें सरकार के द्वारा ही इनकाउंटर कराया गया है। देखिए इतना बड़ा ठीक है, आज जो अपराधी बना है दिनेश गोप हो चाहे हम लोग का पहानजी हो, देखिए अपराध ऐसे नहीं बना है। अपराधी आदमी कब करता है? जब मान के चलिए हमारा अधिकार को छीन लीजिएगा, खुलेआम लूटिएगा, हॉस्पिटल जाइए चाहे कॉलेज जाइए चाहे कहीं भी जाइए, ब्लॉक जाइए, सब जगह खुलेआम लूट रहा है, तो आदमी क्या बनेगा बताइए? मतलब कहने के मतलब झारखंड में जो भी सरकार रही, ये भी कहीं ना कहीं नक्सल बन रहे लोग तो इसके जिम्मेवार है। इसका जिम्मेवार है। आज अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा मेरे भाई, अगर नौकरी मिलेगा तो वो भी अपना परिवार के साथ जीना चाहता है। उसको पता है कि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है, उसका भी लगता है कि मैं अपने माँ के साथ में रहूँ, बहन के साथ में, अपना भाई के साथ अपना परिवार बसाऊँ। लेकिन इसको उस लाइन से जोड़ा किसने? आप जो है, मेरा बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, आज हमारा बच्चा को मतलब नौकरी ना मिले और किसी गैर बच्चा को आप जो है दूसरा राज्य से ला के उसको नौकरी दे दीजिएगा पैसा लेके, तो आदमी अपराध बनेगा और अपराध करेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? सो बताइए सर। ये है किसके लिए? ये झारखंड किसके लिए बना है? झारखंडियों के लिए है, नहीं कि हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया हम लोग को रहने के लिए, और यहाँ जो है आज अगर हम लोग इसी तरह से चुप्पी साधे रहें, आज हमको तो घर दे दिया लेकिन रहना कोई और लगेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कमजोरी, आदिवासी मूलवासी का कमजोरी है। आज अपना अधिकार के लिए फिर से लड़ना पड़ेगा। राज के लिए हमारा पूर्वज लड़ा, आज हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है आने वाला फ्यूचर का, आने वाला भविष्य का, आने वाला बच्चा का ये झारखंड सही दशा और दिशा में रहेगा। नहीं तो यहाँ देख लीजिए, आए दिन देखिएगा एक्सीडेंट हो रहा है, ना उसका कोई पॉलिसी नहीं है। आज एक्सीडेंट होता है, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए जो हॉस्पिटल में खुलेआम लूटा जाता है, उसका पॉलिसी जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी जी काहे नहीं बनाता? ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए। हम लोग आए दिन देखते हैं हॉस्पिटल में, कल भी हम गए थे मेडिका, कल नॉर्मल व्यक्ति जो उसको लग रहा है कि मेरा बाप मर जाएगा, एगो को लग रहा है कि मेरा पति चला जाएगा, वो ज़मीन अपना बेच दिया, जगह बेच दिया, तो भी उसका पति सही नहीं हुआ। बहुत का जो घर वाला है जो डेथ कर जाता है। तो ऐसा पॉलिसी आप बनाइए ना कि भैया रास्ता में अगर दुर्घटना हो तो इंश्योरेंस के थ्रू जो है ऐसा पॉलिसी बनाए कि इंश्योरेंस के थ्रू उसको पूरा इलाज होना चाहिए, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में। अब सरकारी का तो, सरकारी अस्पताल का तो बातें मत कीजिए। यहाँ पे तो हम लोग आंदोलन भी किए थे कि एक ब्लड जाता है तो उसको ब्लड रोकने का उसके पास में क्षमता नहीं है, और पता चलता है कि यहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण जो है उसका जान चला जाता है। इसका आंदोलन भी हम लोग सरकारी अस्पताल में किए हैं। तो
स्वास्थ्य मंत्री को हम कहना चाहते हैं कि आप काहे का स्वास्थ्य मंत्री बने हैं भाई? आप आपके पास पद को आप संभाल नहीं सकते तो छोड़ दीजिए पद। सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज चलता तो गरीब का घर और ज़मीन नहीं उजड़ता। आज जो है 80% लोग जो है सड़क दुर्घटना में घटती है और अपना ज़मीन जगह घर दरवाज़ा सब बेच देता है। ये हालत तो है हम लोग का झारखंड का। आज हॉस्पिटल के माध्यम से लूट रहा है, स्कूलों के माध्यम से लूट रहा है, रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार है भी तो किसी दूसरों को बांट रहा है। यही है हम लोग का झारखंड का पॉलिसी। तो हम लोग 2029 में सभी आदिवासी मूलवासी झारखंडी को कहना चाहते हैं कि एक मंच में आइए, नहीं तो ये एनडीए और एनडीए का सरकार जो है ये हम लोग आदिवासी मूलवासी को नींबू की तरह निचोड़ देगा और बचेगा कुछ नहीं। अभी मैं जैसे अभी आपने एक बात बोले, ठीक है, कि जैसे सूर्या हंसदा, तो जैसे सूर्या हंसदा का बात अगर जिक्र होती है तो आप एक सूर्या हंसदा को मार रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को और तथा अन्य पार्टियों को भी ये इन्फॉर्मेशन कर देना चाहते हैं कि हम लोग के सुप्रीमो जयराम महतो जी जितने भी झारखंड वासी, मूलवासी, आदिवासी सबके दिल में ये जगाने का काम कर चुके हैं कि जो हमारे लड़ाई में, हमारे हक अधिकार में जो अड़चन आएंगी उसके खिलाफ हम अपना जान भी देते रहेंगे। आप एक सूर्या हंसदा को मारिएगा, हर घर से सूर्या हंसदा निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। इसमें एक पंकज मिश्रा जी की भी नाम आ रही है लगातार। उनके भाषण भी कुछ वायरल हुआ था, उस वायरल भाषण को भी लगातार लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि उनकी पूरी इस पे संलिप्तता है? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी मिश्रा हो, चाहे पांडे हो, चाहे जो भी कोई है, इसका टाइटल से पता चलता है कि यहाँ का ये लोग नहीं है। उसका खतियान उठा के देखने बोलिएगा तो आज पार्टी, आज हम लोग झारखंड का आदिवासी मूलवासी हम लोग सोचे कि माटी का बेटा है, कुछ माटी के लिए करेगा। पहला बार तो कह दिया कि भैया समस्या था, ठीक है भैया, पहला में हमको समझ में आता है कि आपको संभलने में टाइम लगा, लेकिन आज फुल बहुमत से दूसरी बार सरकार में आपने बैठा, लेकिन भी झारखंडी को नौकरी नहीं, लो भी झारखंड का स्वास्थ्य के बारे में ख्याल नहीं, खुलेआम लूटा जा रहा है। तो आप तो हमको लगता है कि भैया आपका पार्टी को चलाने वाला कोई और है। दिसुम गुरु का जो सपना था, उस सपना को हमको लगा था कि उनका बेटे के द्वारा जो है साकार होगा, उसका सपना को पूरा होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, जो दिसुम गुरु ने जो सपना देखा था, दिसुम गुरु ने जो अपने आप को जो बलिदान दिया अपना झारखंड राज के लिए, लेकिन आज उस झारखंड राज में जितने भी झारखंडी है उसके साथ सिर्फ शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप देखते हैं हमारा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो भी जी आए दिन जो है, मतलब उनका पता ही नहीं रहता खाना पीना कहाँ है क्या नहीं, अपने आप को जो है इस झारखंडियों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए, झारखंड हित के लिए ऐसा व्यक्ति आए जो आज देखिए बहुत कम समय में हमको लगता है 20 लाख लोग जो है उसके साथ में जुड़ा। झारखंड को तो बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र, मुंबई कहीं भी चल जाइए, उसका देखिए जनसभा कैसा होता है। ऐसा कोई विधायक का दम नहीं है कि बाहर में जाके जो है जनसभा करे। एक ही ऐसा शेर है टाइगर जयराम महतो, जब बाहर का लोग भी उनको पसंद करते, क्या है उसका विचारधारा को। आज उसका विचारधारा से इतने लोग आए हुए हैं, उनका विचारधारा से जो कहते हैं कि भाई जान देने के लिए उसके ऊपर निछावर करते हैं, तो वो टाइगर जयराम महतो, वैसा शख्स हमको लगता है झारखंड में बहुत गिने चुने लोग जो हैं और रहेंगे। क्या लगता है कितने लोग आएंगे ऐसे शख्स? देखिए, आज सोना हाथों का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जब स्वर्गीय निर्मल दा का जो शहादत दिवस जो हम लोग मना रहे थे सोना हाथों में, उस समय देखिएगा कि यही क्षेत्र पार्टी जो 25 साल से राज कर रहा है, वो लोग हम लोग से डरा हुआ है। क्या कहता है कि यहाँ भीड़ होने ना दिया जाए, इसके लिए जो है बेलेरो का व्यवस्था किया गया, तेल का व्यवस्था किया गया, उनको पैसा दिया गया 13,000 12,000 रुपया करके कि यहाँ से टाटा के लिए रवाना हो जाए, यहाँ भीड़ ना होना चाहिए। लेकिन भीड़ ऐसा हुआ कि कुछ जनता का रुझान है। जनता हम लोग के पार्टी में कुछ नहीं, आज जितने भी देखे होंगे, जितना भी संगठन का लोग आया है, अपना खाना, अपना पीना, अपना पेट्रोल, हम लोग के पास में उतना नहीं है कि हमारा सुप्रीमो के पास में किसी को दे। 75% तो सैलरी देख रहे हैं कि जनता के लिए दान कर रहा है। तो ये तय करता है जनता कि 2029 में देख लीजिएगा ये लोग का बौखलाहट छूटा हुआ है। और हम आपका चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहा है उनको ये लोग टारगेट ले रहा है, समझे। तो यही है, हो सके कल हमारा भी टारगेट होगा, लेकिन हमारा पूर्वज ने हमें झारखंड दिया अपना बलिदान देके, तो अपना अधिकार के लिए हम भी, अपना आने वाला पीढ़ी के लिए हम भी आपको अगर हमको मिटना पड़े तो हम मिटने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकार को हनन होने नहीं देंगे। चाहे मिश्रा हो, चाहे पांडे हो, चाहे सिंह हो, चाहे कोई भी हो,
अगर हमारा अधिकार को छीनने के बाद, हमारा अधिकार तो छीन ही लिया, लेकिन आने वाला पीढ़ी का अधिकार को अपने छीनने का प्रयास किया, तो 2029 में जिस सत्ता में आपको बैठाए ना, यही जनता जो देख लीजिएगा, बहुत कम समय में एक विधायक बनाए ना, सेकंड थर्ड स्थान में हम लोग का आया ना रेशियो, 2029 में इतना ज़्यादा संगठन को मजबूत करेंगे 2029 में कि सरकार भी टाइगर का रहेगा, और सरकार में बैठने के बाद निर्णायक भी टाइगर का ही होगा, और पूरा झारखंडी हित में होगा, ये तय है।